ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, कितनी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है? क्या कुछ खास विषय रहेंगे जिस पर बात? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में बीजेपी कार्यालय में बैठक होने जा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे कुछ देर में, और जैसे ही वो आएंगे उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, कल चौथे चरण का चुनाव मध्य प्रदेश में होना है। 8 लोकसभा सीटों पर ये मतदान होना है। काफी महत्वपूर्ण इनमें कई सारी सीटें हैं, जिसको लेकर ये मंथन किया जाएगा कि कैसे इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए। क्योंकि हमने देखा था कि पहले और दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत घटा था, लेकिन तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत फिर भी काफी अच्छा रहा था। उसके बाद अब जो चौथा चरण है, ये आखिरी चरण होगा, और आखिरी 8 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से यानी मालवा और निमाड़ की भूमि पर ये पूरे जो चौथे चरण के चुनाव है वो होने हैं। 8 लोकसभा सीटें यहाँ पे आती हैं, जिसमें धार की बात करें, उज्जैन की बात करें, इंदौर हो, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, ये वो लोकसभा सीटें हैं जहाँ पे मतदान होना है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस आज की बैठक में रहने वाला है बीजेपी की, वो धार, रतलाम, झाबुआ और खरगोन सीट पर रहने वाला है। क्योंकि देखिए, आगे अगर हम सियासी समीकरणों की बात करें तो इस बार इन सीटों पर काफी कुछ जो माहौल है वो बदल गया है। क्योंकि अगर हम खरगोन की बात करें तो खरगोन में भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने आकर जनसभाओं को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे जनसभा की थी। उसके बाद से ही लगातार यहाँ पे स्थानीय मुद्दे और मोदी की गारंटी के बीच में एक तरीके से मुकाबला देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम देखें तो आदिवासी एक फैक्टर जो है इन सीटों पर देखने को सबसे ज्यादा मिलता है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे भील जनजाति की बहुतायत पाई जाती है, और ऐसे में आदिवासी फैक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। अगर हम धार की बात करेंगे तो धार एक ऐसा जिला है मध्य प्रदेश में जहां मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जनसंख्या के आधार पर मैं बता रहा हूं ये आंकड़ा आपको। तो ऐसे में जो धार लोकसभा सीट है, रतलाम, झाबुआ लोकसभा सीट की बात करें, खरगोन लोकसभा सीट की बात करें, तो आदिवासी फैक्टर पर बहुत ज्यादा प्रभावी रहता है। ऐसे में कांग्रेस इन तीनों सीटों को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त है, और ऐसे में अब बीजेपी इस रणनीति पर विचार करेगी, मंथन करेगी कि कैसे कल का जो वोट प्रतिशत है वो बढ़े। समझा जा सकता है कि न सिर्फ बैठक में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर बातचीत हो रही है, बल्कि क्योंकि कल इन 8 सीटों पर मतदान है तो उस पर भी फोकस किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल इन 8 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, और 8 सीटों में से जो 3 सीटें हैं, धार, रतलाम, झाबुआ और खरगोन, ये 3 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम दूसरी सीटों की बात करें, जिसमें अगर हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में अभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं बचा है, क्योंकि अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने के बाद से ही यहाँ पे केवल बीजेपी का एक कैंडिडेट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरीके से कांग्रेस ने नोटा को लेकर प्रचार किया है, तो ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसे में बीजेपी की कोशिश रहेगी कि जो जनता, जो लोग यहाँ पे वोटिंग करने के लिए पहुंचे, वो बीजेपी को वोट डाले और नोटा कम से कम। लेकिन गौरव, ये भी खबर सामने आई थी कि विपक्ष की तरफ से जीतू पटवारी की वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, जहां पर नोटा को दबाने के लिए, नोटा वोट देने के लिए जो अपील की जा रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब चिंता में है। तो इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने 2019 में भी देखा था मालवा निमाड़ में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में थी, फिर इंदौर में ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? देखिए, अगर हम बात करें इंदौर की, तो इस बार जो बीजेपी का चुनाव था वो केवल सीटों तक जीतना सीमित नहीं था, ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ जीतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य इस बार बीजेपी ने साधा हुआ था। और यही वजह रही कि हमने जो खजुराहो में देखा, जो इंदौर में देखा, वो उसका ही एक नतीजा था कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीते। क्योंकि देखिए, इंदौर में अगर कोई कॉम्पिटिशन नहीं बचता है, कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पास जाएंगे। लेकिन एक तरीके से जहां कांग्रेस ने एक बेहतरीन रणनीति चलते हुए नोटा का प्रचार किया है, कहीं ना कहीं चिंता इससे बढ़ी है। क्योंकि देखिए, नोटा को लेकर भी एक नियम है, एक निश्चित प्रतिशत से ज्यादा अगर नोटा पर वोटिंग होती है तो उस लोकसभा सीट का जो चुनाव है वो रद्द हो जाता है, और फिर उस लोकसभा सीट पर दोबारा से चुनाव होते हैं। और यही कांग्रेस इस बार करने की रणनीति पे है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग नोटा पे हो, ताकि यहाँ का चुनाव रद्द हो। हालांकि ये आंकड़ा भी छोटा नहीं, क्योंकि 50% के आसपास इसके लिए वोटिंग चाहिए होती है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि यहाँ से चुनाव जीतना है, लेकिन साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत के साथ जीतना है। क्योंकि जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनाव में देखा था, इंदौर क्लीन स्वीप बीजेपी ने मारी थी और सभी सीटें बीजेपी ने जीती थी। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ इस सीट को जीते, ये एक जरूरी महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी। इसके अलावा हम कल की एक और सीट की बात करें तो उज्जैन, क्योंकि यहाँ से खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव आते हैं, तो ऐसे में यहाँ पे भी इस सीट को जीतना महत्वपूर्ण है। तो साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मार्जिन के साथ जीतना ही यहाँ पे एक लक्ष्य बीजेपी का रहेगा। क्योंकि कल 8 जो लोकसभा सीटें हैं, रतलाम में 2 बीवियों वाला बयान हमने देखा सामने आया, और इस